न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश और प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में वैश्य समाज भी पीछे नहीं है। सामाजिक एकता का प्रदर्शन करने के लिए 1 अक्टूबर को जींद में आयोजित की जाने वाली रैली को लेकर समाज के लोगों को निमंत्रण देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले प्रदेश भर में वैश्य मोटरसाइकिल चेतना यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती हुई 11 दिवसीय यह यात्रा छठे दिन रेवाड़ी पहुंची, जहां दिल्ली रोड स्थित विपिन मेटल पहुंचने पर अग्रवाल सभा के अलावा वैश्य महासभा के युवा जिलाध्यक्ष दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में समाज के गणमान्य लोगों एवं बड़ी संख्या में युवाओं की टीम ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती हुई लायंस भवन पहुंची। दिल्ली रोड से चली इस यात्रा का रेवाड़ी में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान युवाओं की टीम ने यात्रा में शामिल समाज के प्रतिनिधियों में जोश और उत्साह भरने का काम किया। आइए आपको सुनाते हैं इस यात्रा को लेकर समाज के प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि वैश्य समाज को अब एकजुट होने का वक्त आ गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारा पैसा यूज होता है। उसके बाद भी वैश्य समाज को सुविधा के नाम पे आज तक कुछ नहीं मिला है। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि वैश्य समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के अंदर हिस्सा मिले, जिससे हम अपनी बात अपने मंत्रियों तक और उस तक रख सकें। ये देखा जा रहा है कि जो अग्रवाल समाज है वही आगे ज़्यादा है, बाकी अन्य घटक दल बहुत कम संख्या में नहीं। जैसे आज आप रेवाड़ी में देख रहे होंगे कि खंडेलवाल समाज, रुस्ती समाज, महावर समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज, सारे समाज आज 200 से ज़्यादा आदमी आपके सामने यहाँ खड़े हैं। क्या रहेगा इसका मकसद यही है, सरकार को अपनी ताकत दिखाना, अपनी ताकत का एहसास करवाना, जिससे हमारे कोई भी काम रुकते हैं वो हो सके। देखिए, सभी समाज की आपने बात की, संख्या बल के आधार पर राजनीतिक लोग टिकट देते हैं और हमारी 16 लगभग ऐसी विधानसभा हैं जिसमें 30,000 से अधिक वैश्य मतदाता हैं। तो हमारा हक बनता है कि वैश्य समाज के लोगों को वहाँ टिकट मिले। और अन्य समाज की आपने बात की, वो भी टिकट मांगे जहाँ उनका हक बनता है, जहाँ उनका बहुतायत संख्या में लोग हैं और वो उनको मिलती भी हैं। आप अन्य समुदायों की बात करें और जहाँ संख्या बल पर अगर 30% से अधिक वोट होते हैं तो उनको टिकट मिलती है, जबकि हमारी अनदेखी होती है। आप बल्लभगढ़ विधानसभा को लीजिए, 40,000 वोट हैं वहाँ पर। टोहाना को लीजिए, आप 45,000 वोट हैं, जबकि हमारे समाज के लोगों को वोट नहीं मिलती। और वहाँ पर जो 30,000 वोट हैं उस समाज के लोगों को टिकट मिल जाती है। तो ये अनदेखी है। हम चाहते हैं कि अनदेखी ना हो। हम अन्य समाज के हक को नहीं काट रहे हैं, लेकिन हमारे समाज की जहाँ वोट हैं, जब राजनीति की बात होती है, लोकसभा में 1 सीट हमारी रही है लगातार। नवीन जिंदल जी रहे हैं हमारे यहाँ, और भी हमारे सांसद यहाँ पर रहे हैं। वो हमारी टिकट ख़त्म कर दी गई धीरे धीरे, जबकि कुरुक्षेत्र से, हिसार से लगातार हमारी टिकट रही है और वहाँ आप जीत सकते हैं। करनाल से हम जीत सकते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पर 3 लाख से ऊपर वोट हैं। गुड़गांव से हम जीत सकते हैं। तो एक टिकट हमें दी जानी चाहिए। और इसी तरह विधानसभा की हमारी लगभग 20 विधानसभाओं में अच्छी खासी में वैश्य समाज के लोग रहते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। राज्यसभा में 1 टिकट हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब राजनीति की बात आती है तो हमें पिछले धकेल दिया जाता है, और जब अन्य पार्टियों को हर किसी प्रकार की कोई सुविधा की बात आती है तो वैश्य समाज बढ़ चढ़ कर करता है। तो हमारा हक बनता है, हक के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। जी, मैं जन चेतना यात्रा के बारे में एक ही बात कह सकता हूँ कि भी हमारे जितने भी वैश्य समाज के दल हैं, जितने भी घटक दल हैं, सारे अपने अपने हिसाब से सारा सिस्टम देख रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि ये सारे एक हों, इकट्ठे हों, एक पावर जो है सेंट्रल को, स्टेट को दिखाएं कि हम जो है, तो तभी जो है देश भी है, हमारा भी उसमें भागीदारी बनती है। और हमें आप जो है एक जिस हिसाब से भी आप देखते हैं, हमें एक अच्छी एक तजुर्बा दो ताकि हम आगे बढ़ें और
समाज के लिए अब जो हम काम कर रहे हैं उससे भी बढ़ चढ़कर देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने योगदान दें। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। इसीलिए हम जो है 1 अक्टूबर की रैली करने जा रहे हैं। 25,000 का आह्वान है कि वहाँ इकट्ठा होने के लिए एक मैसेज है कि हमें भी इस कंट्री को, इस देश को आगे बढ़ने में हमारी जो है योगदान सबसे आगे रहे। धन्यवाद। ये जन चेतना यात्रा हमारी हरियाणा के सारे जिलों में जा रही है और ये पंचकुला से स्टार्ट हुई थी 15 तारीख को। आज ये पलवल होते हुए, धारवाड़ा होते हुए और रेवाड़ी आई है। कल ये महेंद्रगढ़ और नारनौल जाएगी। 1 अक्टूबर को हमारे वैश्य समाज की बहुत बड़ी रैली है और पहली रैली है। इसमें हमारे समाज के 25,000 से ज़्यादा आदमी एकत्रित होने का हमारा अनुमान है और लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, बड़ा भारी जोश है। और वैश्य समाज के बारे में जो दुर्गादत्त गोयल जी ने कहा कि भाई हमारी टिकटों के बारे में, तो वो जितना हमारा हक बनता है उतनी हमें टिकटें मिलनी चाहिए, यही हमारा कहना है। और हम हर तरह से तत्पर रहते हैं, किसी चीज़ के पीछे नहीं। अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पूर्व जयंती की पूर्व संध्या पर जींद में जो है एक बड़ी विशाल रैली होने जा रही है और इस रैली का निमंत्रण देने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में वैश्य मोटरसाइकिल चेतना यात्रा निकल रही है, जो 15 सितंबर को पंचकुला से शुरू हुई थी और 25 सितंबर को इसका समापन जो है सिरसा में होगा। और आज ये हम जो है यात्रा के 11वें ज़िले में हमने प्रवेश किया है और यात्रा जो है कस्बे कस्बे में, शहर शहर में जाकर वैश्य बंधुओं को रैली का निमंत्रण दे रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर 5 बजे का समय था, 7 बज चुके हैं, यात्रा अभी आने वाली है और लोग उत्साह और उमंग के साथ खड़े हैं। इसी तरह का वातावरण जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला है जहाँ जहाँ यात्रा गई है और इसी वजह से जो है यात्रा लेट हो रही है। सर, वैश्य समाज को ये यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, वैश्य समाज जो है हमेशा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जो है रहा है, उसकी भूमिका रही है और राजनीतिक रूप से हमेशा से जब से हरियाणा प्रदेश बना है वैश्य समाज जो है हमेशा अग्रणीय रहा। हमारे जो है सांसद भी जो है हुआ करते थे लोकसभा के, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो हमारे जो है समाज से हुआ करते थे। 70 में से 16 विधायक भी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है राजनीति में वैश्य समाज की रुचि कम होती चली गई और मैं समझता हूँ कि आज आवश्यकता इस बात की है, समाज की समस्याओं का समाधान करना है, समाज की मांगों को पूरा करवाना है और वैश्य समाज चूँकि व्यापारी समाज है, इसकी सुरक्षा का वातावरण देना है, आने वाले बच्चों के कल के भविष्य को संवारना है। तो इसके लिए जो है ये रैली की आवश्यकता पड़ी है, चेतना यात्रा निकलने की आवश्यकता पड़ी है और हमारा उद्देश्य है, देखिए आज जो है पूरे उत्तर भारत के 6 राज्यों में एक भी लोकसभा का सदस्य जो है वैश्य समाज से नहीं है। हरियाणा में राज्यसभा का कोई सदस्य हमारा नहीं है। तो हमारा यही जो है लक्ष्य है कि अगले लोकसभा चुनाव में एक जो है वैश्य समाज से लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में हमारा सदस्य हो और आने वाली विधानसभा के चुनाव में कम से कम 15 विधायक जो है वैश्य समाज के अलग अलग पार्टियों से चुन के जाएँ बेशक, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि जब हमारे वहाँ पर जो है प्रतिनिधि उपस्थित होंगे तो हमें जो है किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हम अपनी मांगों को जो है पूरा करवा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम हुआ है। हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो है, हिसार के एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा गया है। आपके रेवाड़ी में ही मीरपुर में जो है महाराजा अग्रसेन के नाम पर चेयर स्थापित हुई, उसका संचालन हुआ। जल्दी उसका एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है और अभी जो है दोबारा से महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को 5वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जब वैश्य समाज जो है उठ के खड़ा होगा, उसमें जागृति आएगी, तो निश्चित तौर पर जो है सरकारों को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। सर, हम महाराजा अग्रसेन की बात करें, उनके सिद्धांतों की बात करें तो 1 ईंट 1 रुपया का नारा था, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या अग्रवाल समाज लाखों रुपया और कार्यक्रमों में खर्च कर देता है। किसी वैश्य बंधु का उन्होंने उद्धार किया है क्या? निश्चित तौर पर जो है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए आज जितने भी सेवा के प्रकल्प हैं उसमें अग्रवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देख सकते हैं कोरोना समय में, कोरोना के काल में जो है जब कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, हमारे समाज की जितनी संस्थाएं हैं
भूखे के जो है खाना पहुंचाने का काम करती थी, कोरोना के जो है उनका इलाज करवाने का काम करती थी, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती थी, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता पड़ी उसके पास पहुंचाने का काम करती थी। और महाराज अग्रसेन जी ने यही हमें सिद्धांत दिया है, 1 रुपया 1 ईंट सर्वजन हिताय का संदेश दिया है, और वो उस पर जो है महाराज अग्रसेन का वंशज जो है पूरी तरह से चल रहे हैं। आज धर्मशाला हो, मंदिर हो, प्याऊ हो, कहाँ जो है हमारे समाज जो है पीछे रहा है। क्या सभी दलों से लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? निश्चित तौर पर जो है आज 3 संगठन मिलकर इस यात्रा को जो है आयोजित कर रहे हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन है और हमारा जो है अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन है, अग्रवा विकास ट्रस्ट है। 3 संगठन मिलकर इस यात्रा को आयोजित कर रहे हैं। अभी जो है पिछले जो है हम फरीदाबाद जिले में थे, वहाँ पे कांग्रेस के नेता लखन सिंगला ने स्वागत किया, मनोज अग्रवाल ने स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने स्वागत किया, आप पार्टी के नेता वहाँ पर अमन गोयल हैं, उन्होंने स्वागत किया। तो सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो है वैश्य समाज की एकता के लिए वैश्य के संगठन को मजबूत करने के खड़े हुए हैं। तो किस दल से कितनी भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमने तो अपनी मांग रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व जो है टिकटों के रूप में दिया जाए ताकि वो जीतकर विधानसभा में जा सके। अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो आज 6ठा दिन है, कैसा रिस्पॉन्स होगा? देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने आप पहले भी कहा है कि शाम के जो है 7 बजे का समय हो चुका, 5 बजे यहाँ पर यात्रा को आना था। नहीं तो वैश्य समाज के बंधु के पास जो है इतना समय नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त रहता है, व्यापार में व्यस्त रहता है, फैक्ट्री में व्यस्त रहता है। लेकिन उसके बावजूद काम को छोड़कर आज वैश्य समाज जो है इसी तरह जो है खड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक चेतना जो है जागृत हो रही है। आज रेवाड़ी में जन चेतना है। ठीक है राजीव जी, चलो मैं आता हूँ, लाइन्स मोहन में आता हूँ। रेवाड़ी में जो जन चेतना यात्रा आई है, जैसे अभी हमारे प्रधान राजीव जैन जी ने बताया, हर वैश्य बंधु में पूरा उत्साह है। 5 बजे यात्रा ने यहाँ पहुँचना था। बाजार में भी जितने भी हमने पॉइंट बिंदु बनाए हैं, सभी हमारे वैश्य बंधु वहाँ पे बैठे हैं इंतज़ार में, और पूरा उत्साह रेवाड़ी में है और पूरे जोश से हम ये चाह रहे हैं ये यात्रा सफल हो पूरे हरियाणा में, और यही हमारा मोटो है।